गुरुग्राम की कमाई आप जानते हैं कितनी होती है? हरियाणा देश का एक छोटा राज्य है, लेकिन जीएसटी कलेक्शन में देश में 5वें नंबर पर आता है। जीएसटी की बात करें और इसके पीछे भी कारण गुरुग्राम है, जिसकी कहानी मैं आपके सामने रख रही हूं। राज्य की रीढ़ है ये जीएसटी। गुरुग्राम राज्य की रीढ़ है। 2024-25 में हरियाणा ने कुल 1,19,362 करोड़ रुपए की ग्रॉस जीएसटी कलेक्ट की। इसमें एसजीएसटी का हिस्सा 39,743 करोड़ था, यानी कि जो स्टेट का है एसजीएसटी। अब सरकारी अधिकारियों के मुताबिक अकेले गुरुग्राम से राज्य के जीएसटी का 35 से 40% आता है, और कुछ रिपोर्ट में तो यह आंकड़ा 25% का बताया गया है। यानी कि हर 100 रुपए में जीएसटी में से 25 से 40 रुपए तो केवल गुरुग्राम ही दे रहा है। अब कमाई का दूसरा साधन कहां से? जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के अलावा वो शराब से है। अब हरियाणा की कमाई में गुरुग्राम का शेयर कितना है, उसमें एक बड़ा फैक्टर शराब भी है। सबसे बड़ा नशा, जी हां, सरकार को कमाई का यही सबसे बड़ा साधन देता है। हरियाणा को शराब से जितनी कमाई होती है, उसके सबसे बड़े हिस्से की बात करिए गुरुग्राम से ही आता है। 2024-25 में हरियाणा ने शराब लाइसेंस से रिकॉर्ड 14,342 करोड़ रुपए कमाए। अकेले गुरुग्राम ने 3,875 करोड़ दिए, यानी कि पूरे राज्य का हिस्सा आप देखें तो 27% हिस्सा यहीं गुरुग्राम से आता है। तीसरा बिंदु है स्टैंप ड्यूटी का, यानी कि जमीन से सोना गुरुग्राम में कितनी कमाई हो रही है वो आप समझें। रजिस्ट्री पर अगर मेल कैपेसिटी आप देखेंगे तो 7%, और महिलाओं की स्टैंप ड्यूटी को आप देखेंगे तो वो 5% है। एमसीजी को अकेले स्टैंप ड्यूटी से हर महीने 20 से 25 करोड़ मिलते हैं, यानी कि साल में लगभग 320 करोड़ रुपए का आय है। अभी भी राज्य सरकार पर एमसीजी के 245 करोड़ रुपए का बकाया है, जो उसने वापस नहीं दिया है। 2024 में कलेक्टर रेट 77% से 145% तक बढ़ाया गया। 500 गज के प्लॉट पर अब स्टैंप ड्यूटी भी 7.59 लाख रुपीस बढ़कर 13.5 लाख की हो गई है। दुगनी ही के बराबर समझ लीजिए, यानी जमीन महंगी तो सरकार की कमाई भी डबल। कुल मिलाकर अगर केवल आबकारी विभाग की ही रिपोर्ट आप देख लें तो एसजीएसटी, आबकारी और वैल्यू एडेड टैक्स से हरियाणा की कुल कमाई का 80% से ज्यादा का हिस्सा आ रहा है, जो कि हरियाणा के कुल राजस्व का अगर हम देखें, जो कि 63,371 करोड़ था, वो इसे पार कर चुका है। इसमें गुरुग्राम की हिस्सेदारी कितनी मानी गई? 35 से 40%। 4,150 बिना टाउन प्लानिंग के विकास की इमारत खड़ी कर दी गई। अब आप ये समझ रहे हैं, इतनी आय जहां जिस शहर की हो रही है, वहां पर टाउन प्लानिंग ना हो पाने की वजह से शहर स्विमिंग पूल बनता जा रहा है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, और 1-2 फीट गहरे गड्ढे नहीं, 4-4, 6-6, 7-7 फीट गहरे गड्ढे हो रहे हैं।